मैं हूँ राना अबरार खालिद, आपका मेजबान, और आप देख रहे हैं इकानमी न्यूज चैनल। हम 2 दिन पहले इस्लामाबाद की आपारा मार्केट में एक फल फरोश के पास गए थे और हमने इस हवाले से सवाल जवाब किए थे। रमजान से पहले जो सेब 60 रुपए किलो फरोख्त हो रहा था, अब वो 250 रुपए किलो कैसे फरोख्त हो रहा है। तो उसका कहना था कि ये मंडी से ही महंगा मिलता है, इसलिए हम महंगा बेच रहे हैं। हमने उससे कि आपको रोजा है, उसने कहा हाँ मुझे रोजा है। तो हमने ये पूछा था कि महंगा फल बेचकर आपका रोजा नहीं टूटता, तो उसका कहना था कि हमारा महंगा फल बेचने से मेरा रोजा नहीं टूटता। आज हमारे साथ हैं पाकिस्तान के मशहूर इस्लामी स्कॉलर अल्लामा साकिब अकबर साहब। मेरा ख्याल है कि बड़ा ही दर्दमंदाना सवाल है आपका कि ये क्या है, यानी क्यों रमज़ान शरीफ में आके हर चीज़ 100% नहीं, कई 100% हमारे माशरे में, हमारे मुल्क में महंगी हो जाती है। अगर आप तहकीक करेंगे तो मैं समझता हूँ दुकानदार जो इंडिविजुअल है वो ज़रूर आपको मुजरिम लगेगा, लेकिन असल आपको मुजरिम पीछे जो एहतकार करने वाले हैं, जो स्टोर करने वाले हैं, जो पहले से लोगों को लूट मार करने के लिए तैयारी करते हैं, असल मुजरिम जो हैं वो सरमायादार हैं और वो पैसे वाले हैं जो पहले से लोगों को लूट मार करने के लिए तैयारी करते हैं। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि कुरान हकीम में ने जो रोज़े का मकसद बयान किया है, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेजगार हो जाओ। परहेजगारी तो हर खराबी, हर बुराई से बचने का नाम है। अगर आप जुल्म और ज्यादती शुरू कर देंगे अल्लाह के बंदों पर, जिनको हम अयालुल्लाह कहते हैं, ये अल्लाह का घराना है, सारे बंदे उसके, काले हों या गोरे हों, पाकिस्तानी हों या अमरीकी हों, ये अल्लाह के बंदे हैं। जब आप उन पर जुल्म और ज्यादती शुरू करेंगे तो किस तरह से आपका रोज़ा जो है वो ठीक रह सकता है। मैं यहाँ ये भी कह दूँ कि अहादीस में आया है कि रोज़ा जो है वो इसलिए भी है ताकि आपको भूख और प्यास लगे, यानी उमरा को भी भूख और प्यास का मजा चखना पड़े, ताकि वो बराबर हो जाए आज के दिन उन भूखों और प्यासों और महरूमों के साथ कि जिनको इस मुल्क में यानी पेट भर के खाने को जो है वो नहीं मिलता। तो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लूट मार करेंगे तो आपको उन गरीबों का एहसास जो है वो किस तरह से होगा। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, रोज़े से भी फजीलत कुरान हकीम की नज़र में, अहादीस में नमाज को है। कुरान कहता है अराइतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी युदउल यतीम वला यहुज़्ज़ु अला तामिल मिस्कीन फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन। कि क्या तुमने उस शख्स को देखा है जो आखिरत को, रोज़े जज़ा को झुटलाता है? वो कौन है? जो यतीम को धक्के देता है, मिस्कीन को खाना खिलाने की तरगीब नहीं देता है, जो है खराबी है। अगर ऐसे नमाजी भी हैं तो उनकी ऐसे नमाजियों पे खराबी है जो दरअसल दिखावा करते हैं। इसका मतलब है यतीम को धक्के देना, मिस्कीन को खाना खिलाने की तरगीब ना देने से तो नमाज मुंह पर दे मारी जाएगी, रोज़ा कैसे आपके मुंह पे नहीं दे मारा जाएगा? है जालिमों, है अल्लाह के बंदों पे सितम ढाने वालों, तुम क्या समझते हो कि तुम ये 4 पैसे जमा करके और रोजेदारों को लूट कर तुम समझते हो कि तुम इस तरह से जो है अल्लाह को राजी कर लोगे? ये रोजे तुम्हारे लिए क़यामत वाले दिन वबाल जान बन जाएंगे। जैसे वो जाहिरदारी की नमाज है, ये जाहिरदारी के रोजे हैं। फटकार है ऐसे रोजेदारों पर जो अल्लाह के बंदों को लूटते हैं इन रोजों के अंदर। ये कोई खुदा पर ईमान नहीं रखते, इनका अल्लाह पर ईमान हो तो फिर ये भी अंदर से हदीस में आया है कि अल्लाह को जो है वो आपके भूख और प्यास नहीं पहुंचती, आपका ईमान और तकवा पर अल्लाह के नज़दीक जो है वही काबिल कबूल है। लिहाजा आपने एक दफ़ा फिर झांक के यहाँ देखें। नाजरीन, आपने देखा कि अल्लामा साकिब अकबर साहब ने हमें बताया है कि इस्लाम की ये तालीमात नहीं, इस्लाम किसी को तकलीफ देने की है, बल्कि इस्लाम की ये तालीमात है कि लोगों को सहूलत दी जाए। खासतौर पर रमजान में रोजेदारों को सस्ती चीजें दी जाए, ना कि महंगी चीजें दी जाए। लेकिन नाजरीन, पाकिस्तान में हम ये देखते हैं कि ताजर तबका और दुकानदार रमजान से पहले सीजन की तैयारी कर लेते हैं और सस्ती चीजें खरीद कर स्टोर कर लेते हैं, जो कि रमजान में 5 गुना और 4 गुना कीमत पर बेची जाती हैं। नाजरीन, ये पाकिस्तान में ही हम देखते हैं। इसके अलावा दुनिया के दूसरे मुल्कों में, खासतौर पर मगरबी मुल्कों में, जब क्रिसमस आ रही होती है तो क्रिसमस पर ताजर तबका और कंपनियां खसूसी रेट देती हैं। इसी तरह हमारा हमसाया मुल्क, जिसको हम काफिर मुल्क कहते हैं, वहां पर भी जब होली और दिवाली आ रही हो तो खसूसी डिस्काउंट दिया जाता है। लेकिन पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जहां पर रमजान और ईद आने से पहले ताजर तबका लूटने की पूरी तैयारी कर लेता है और उसको सीजन कहता है।